हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में। कितने टाइप की मेजॉरिटी होती है इंडियन पार्लियामेंट में। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, इस पे हम रेगुलर अपडेट करते हैं रिगार्डिंग लीगल करंट अफेयर्स एंड द करंट अफेयर्स। सो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, इसके साथ साथ डीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंक्लूडिंग एलएलएम। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। If I talk about types of majority, so there are four types of majority in Indian Parliament: simple majority, absolute majority, special majority and effective majority. अब ये majority होती क्या है? देखिए, अगर मैं सिंपल मेजॉरिटी की बात करूं तो मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 50% जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50%, जितने टोटल स्ट्रेंथ मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 50%। मान लीजिए 550 असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ है और इस 550 में से 50 लोग एब्सेंट है, तो बचे कितने? 500 बचे। तो अब इस 500 का 50% प्लस वन, तो 500 का 50% क्या हुआ? 250, और इसमें प्लस वन कर देंगे 251। तो ये होती है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी को हम फंक्शनल या इफेक्टिव मेजॉरिटी भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है कि फंक्शनल मेजॉरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है। अब ये फंक्शनल और इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज कहां होता है? देखो, मनी बिल पास करने के लिए, मनी बिल जो केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मनी बिल पास करने के लिए, फाइनेंशियल बिल पास करने के लिए, या फिर कोई भी ऑर्डिनरी बिल पास करने के लिए हम सिंपल मेजॉरिटी का यूज करते हैं। इसके साथ साथ एडजर्नमेंट मोशन के लिए मैं आपको अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ मोशंस भी बताऊंगा, सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए यही होता है। कॉन्फिडेंस मोशन के लिए सेम यही मेजॉरिटी होती है। अगर हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी। प्रेसिडेंशियल रूल दैट इज स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन सी मेजॉरिटी होती है, स्टेट इमरजेंसी के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है। इलेक्शन ऑफ स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस। कौन सा हाउस? लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर, देखो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहां पे होते हैं? लोकसभा में ही होते हैं। सो इनका जो इलेक्शन होता है इसमें भी सिंपल मेजॉरिटी यूज होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसमें आपकी स्पेशल मेजॉरिटी यूज होती है, लेकिन अब क्या होता है, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, हमारा जो इंडियन सिस्टम है उसका फेडरल स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब स्टेट लिस्ट से रिलेटेड भी कुछ मैटर है उन पे कानून बनाता है, या फिर कोई फेडरल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ये स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा जाता है और स्टेट लेजिस्लेचर को इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तो पार्लियामेंट में तो स्पेशल मेजॉरिटी हुई, लेकिन जब स्टेट लेजिस्लेचर में गया तो वहां पे इस कंडीशन में सिंपल मेजॉरिटी से पास करके पार्लियामेंट के पास भेज देंगे तो वो पास माना जाएगा। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। मतलब क्या है, मान लीजिए टोटल मेंबरशिप है हाउस की 545 और इसमें से 45 लोग एब्सेंट हैं, 500 प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो 500 प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट है? 45 एब्सेंट हैं। यहां पे हम ये नहीं करेंगे कि 500 का 50%, नहीं, जो टोटल मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप कितनी है? 545, इसका 50% निकालेंगे अप्रोक्सीमेटली जो भी आएगा, तो ये होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और इसका हम यूज करते हैं जनरल इलेक्शन में, गवर्नमेंट को बनाने में। मतलब कोई चुनाव जीत के आया है तो चुनाव जीत के आने के बाद अब जितनी टोटल स्ट्रेंथ है, मान लीजिए 545 स्ट्रेंथ है, तो ऐसा नहीं कि भाई 45 एमपी जो है अगर वो एब्सेंट हो गए तो ये कह दिया जाएगा कि आप 500 लोगों में से हम 50% कर लेते हैं। नहीं, टोटल स्ट्रेंथ जो है उसका 50% प्लस वन आपके पास समर्थन होना चाहिए, तभी आप सरकार बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें इसका यूज होता है। अब स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं। देखिए स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। या तो ये होगी या फिर
2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। दो चीजें इसमें, पहली चीज 2/3 बहुमत टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मान लीजिए टोटल मेंबरशिप हाउस कितनी की है, 545 है, तो इसका 2/3, चाहे प्रेजेंट चाहे 45 लोग एब्सेंट ही क्यों ना हो, लेकिन 545 का 2/3 होगा। ठीक है, एक ये है। और दूसरा क्या है कि मान लीजिए 52 लोग एब्सेंट हैं 550 में से, तो 498 का 2/3 निकालेंगे, मतलब प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं स्पेशल मेजोरिटी में, एक होता है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, एक होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि हम कैसा एक्ट या कैसा कानून लेके आ रहे हैं, क्या प्रोविजन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप 249 की बात करेंगे, आर्टिकल 249 क्या कहता है, ये एम्पावर करता है राज्यसभा को कि राज्यसभा कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकता है, और उस रेजोल्यूशन को पास करके लोकसभा को ये कह सकता है कि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे कानून बना दीजिए, स्टेट लिस्ट के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे आप कानून बना दीजिए। तो इसके लिए कैसी मेजोरिटी चाहिए होती है, इसके लिए चाहिए होती है 2/3, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब ये वाली मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अब आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, ये कहता है कि अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रहे हो, तो फिर 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब ये वाली कंडीशन तो होनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए कि इट मस्ट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब वो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग तो ठीक है, लेकिन वो टोटल जो स्ट्रेंथ है उसके 50% से ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो मान लो 500 आपकी स्ट्रेंथ है, 545, ठीक है, 545 इसकी स्ट्रेंथ है हमारे हाउस की, लोकसभा की। तो 545 का 50% कितना हुआ, 50% प्लस 1 अगर हम करेंगे तो 273 हो गया। ठीक है, तो मिनिमम 273 तो हो, मतलब इतना तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ 2/3 होना चाहिए। जैसे अब 45 एब्सेंट हैं, तो कितना हो गया 45, नहीं आप 44 मान लीजिए एब्सेंट हैं, तो ये 501 हो गया। अब क्या होगा, 2/3 ऑफ 501 निकालेंगे तो 334 आ गया। अब ये 334 273 से ज्यादा है ना, तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा है, और 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ हाउस है। अब मान लीजिए ज्यादा लोग एब्सेंट होते, ठीक है, मान लीजिए जो एब्सेंट की मात्रा जो होती ज्यादा होती है, और जो स्ट्रेंथ होती है हाउस की वो 402 ही होती, केवल 402 दो लोग ही प्रेजेंट थे। तो अब इसका 2/3 निकालेंगे, क्या आ गया, 268 आ गया। 268 किससे कम है, 273 से कम है, तो इस केस में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं होता। आई बात समझ। अब देखो ये जो स्पेशल मेजोरिटी होती है किसमें काम आती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में काम आती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने में काम आती है, कैग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने में काम आती है, नेशनल इमरजेंसी इंपोज करनी हो तो उसमें काम आती है, और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को हटाने के लिए काम आती है। अब बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी की। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी इज 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। हाउस की स्ट्रेंथ का जो टोटल 50% है वो होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। अब आप कहोगे फिर सिंपल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी में अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, टोटल स्ट्रेंथ जो हाउस की है माइनस वैकेंट सीट। हाउस में जो सीटें वैकेंट है, वैकेंट कैसे हुई है, मान लीजिए एमपी अवेलेबल नहीं है, एमपी अवेलेबल कैसे नहीं है, वो अवेलेबल ऐसे नहीं है कि उस सीट पर दोबारा चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। ठीक है, वो सीट एमपी की डेथ की वजह से खाली हो गई या उसके इस्तीफे की वजह से खाली हो गई, जिसकी वजह से वो सीट वैकेंट है। सो टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट। सो इफेक्टिव मेजोरिटी हम कैसे निकालते हैं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंट सीट, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू इफेक्टिव मेजोरिटी। अब ये किस में यूज होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होता है चेयरमैन, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, डेप्यूटी चेयरमैन को हटाने के लिए ऑफ राज्यसभा, और स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज होता है। उनको इलेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है, इलेक्ट करने के लिए यूज होता है आपका सिंपल मेजोरिटी का, और हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हटाने के लिए हम यूज करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी का।
ये आप ध्यान से देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी वीडियो। प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।